और अब वक्त यूपी का है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राज्य की ग्राम पंचायतों को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा के अंतर्गत बने 18,843 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। और कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,746 नए मामले आए हैं और 4,18,685 लोग अब तक ठीक हुए हैं। अच्छी बात यह है कि नए मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। कोरोना संक्रमण की धार अब मंद पड़ रही है, लेकिन यही समय है जब सबको और अधिक सावधानी बरतनी है। विशेषकर आज से स्कूल खुल रहे हैं और संस्थाएं भी खुल रही हैं। ऐसी जगह पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो नागरिकों से अपील है कि विशेष सावधानी बरतें। चूँकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज भी कम हो रहे हैं। दोनों में काफ़ी पिछले दिनों के मुकाबले कमी आई है। दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत उनको तेज़ी से चालू करने की स्थिति बेहतर होती जा रही है। आज तक लगभग 4,35,000 जो विद्यमान इकाइयां हैं उनको 10,727 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण दिए गए हैं और 5,74,000 नई इकाइयों को लगभग 15,460 करोड़ ऋण दिए गए हैं। अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात लगभग 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को 26,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, जहां पर कि जो ज़्यादातर हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे उनमें से लोग समायोजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों से धान खरीद का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जैसा बताया गया था 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं और 1,04,400 मीट्रिक टन धान की खरीद अब हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय केवल 11,988 मीट्रिक धान खरीद हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी धान क्रय के बारे में बहुत उनकी प्राथमिकता है और आज वो प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से सायंकाल को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे इस समीक्षा कर रहे हैं कि प्रदेश में धान क्रय की क्या प्रगति है और ये सुनिश्चित कराना कि किसानों को धान की उचित मूल्य उनके 72 घंटे के अंदर क्रय उनके खाते में चला जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री ने आज सुबह मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के एक बड़े कार्यक्रम का अध्यक्षता की थी। उसमें 7,500 करोड़ की लागत से प्रदेश में पंचायत घरों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। गांव में सामुदायिक शौचालय बनाने से महिला सम्मान, महिला सुरक्षा का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रत्येक सामुदायिक शौचालय में जो स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको उसको रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके माध्यम से भी लगभग 58,000 नई नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी। कुल हमारे संक्रमण की संख्या, एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या बढ़ी है और आज ये संख्या एक्टिव इन्फेक्शन केसेस घटकर के 31,495 होगी। जो हमारा पीक 17 सितंबर को 68,235 का, उससे ये 36,740 अब कम हो गया है और जो पीक इन्फेक्शन केसेस थे 17 सितंबर को, उससे अब लगभग 54% केसेस कम हो गए हैं। अब तक कुल मिलाकर के
जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित हुए और डिस्चार्ज हुए, उनकी संख्या बढ़कर के 4,18,685 हो गई है और प्रदेश में कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.64% हो गया है, जो राष्ट्रीय प्रतिशत से, राष्ट्रीय रिकवरी रेट से ज़्यादा है। कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों में से अब तक 6,680 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,35,506 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल 1,41,47,388 सैंपल की जांच की जा चुकी है। हमारे कुल 31,495 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 14,765 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात 46.88% मरीज इस समय होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं। अब तक 2,55,287 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 2,40,522 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वो संक्रमण विहीन हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में इस समय भुगतान के आधार पर 2,561 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,73,73,939 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और जिनमें 13,49,23,116 लोग रहते हैं। अगर हम प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो जब से हमारे प्रदेश में मार्च से लेकर 31 मई तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो हमारा पॉजिटिविटी रेट 3.3% था और इसके बाद ये निरंतर बढ़ना शुरू हुआ। जून में पॉजिटिविटी रेट 4.0% हुई, जुलाई में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर के 4.2% हुई, अगस्त में ये 4.6% हुई। उसके बाद सितंबर से ये गिरनी शुरू हुई। सितंबर में ये 4.6% अगस्त से गिर करके 4% हो गई और अक्टूबर में ये 4% से गिर करके इस समय 2.1% है अभी तक अक्टूबर के महीने में। तो हम देख रहे हैं कि जैसे केसेस गिर रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में संक्रमण में भी पॉजिटिविटी रेट अब निरंतर गिर रही है और संक्रमण इस समय अपने निचले स्तर पर है। देश में ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है और इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। क्या का सुने। है आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है। 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है। साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं है, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसलिए एक निश्चित तिथि में शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से एक वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी,
अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ, और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थी, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूं, आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज्यादा प्रगति की है। दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और खासतौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए, प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहां पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे सामुदायिक शौचालय में। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक एक महिला को वहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गांवों के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गांव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को, दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़े इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को यह रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन, और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है, महिलाओं के स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है, और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है, और उस जागरूकता का ये परिणाम है कि प्रदेश में यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खासतौर पर हमारे जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, माननीय तोमर जी और माननीय शेखावत जी, मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 43% महिला ग्राम प्रधान हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रगति की सोच महिलाओं के माध्यम से किस रूप में सामने आ रही है, और इसीलिए संवाद के इस कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने अपने गांवों के बारे में और क्या क्या सुविधाएं उन्होंने गांवों में दी हैं, एक रुचि के साथ वह हमारे सामने आई, बातें सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह रामपुर पहुंचे, जहां उनके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए
वहीं कार्यक्रम के बाद संजय सिंह ने कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। शमशान में लाशें बिछी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आदित्यनाथ की सरकार शमशान में दलाली खाने का काम कर रही थी। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। ये कहते हैं हम राम को मानने वाले लोग हैं, ये कहते हैं हम ईमानदारी से सत्ता चलाने वाले लोग हैं। अरे बेईमानो, तुमने तो 800% कमीशन खाया, शमशान में दलाली खाने का काम किया। मैं भाजपाइयों के लिए कहना चाहता हूं, देखो ऐ दीवानो, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। राम का नाम बदनाम करते हो, तुमने तो राम के नाम पे चंदा भी खा लिया, बेईमानी की मंदिर के नाम पे। इसके लिए भी मैंने एक लाइन बनाई थी कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। उसमें भी बेईमानी की मंदिर के नाम पे। ये बेईमान लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ये झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। और मुसलमानों से तुम देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हो, बेईमानों। आजादी के आंदोलन में तुम्हारा इतिहास क्या है? 42 के आंदोलन में जब हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान सड़क पर उतर कर लड़ रहा था, जेले जा रहा था, पुलिस की लाठियां खा रहा था, अंग्रेजों के जुल्म सह रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली करने का काम कर रहे थे। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा इतिहास है। तुम्हारा इतिहास यह है कि तुमने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तुम्हारा इतिहास यह है कि तुमने हमेशा, चाहे 75 हो, चाहे उसके पहले 42 हो, हमेशा सरकार के साथ मिलकर काम किया। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मिलकर, एकजुट होकर, एक साथ आकर इन बेईमानों के खिलाफ लड़ना है और आम आदमी की सरकार लानी है। आम आदमी के झंडे को बुलंद करना है, आम आदमी को आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि हमें जातियों का राज उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, हमें जनता का राज चाहिए। 24 करोड़ लोगों का राज उत्तर प्रदेश में चाहिए। आज क्या हालत हो गई उत्तर प्रदेश की? आज परिवारों के राज पूरे हिंदुस्तान में है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा कर। और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। लखनऊ, इटावा, सुल्तानपुर, बस्ती, बागपत, संत कबीर नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे उतरे और प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और कई दूसरे मुद्दों को आधार बनाकर सरकार को घेरा गया। तो लखनऊ, संत कबीर नगर, इटावा, सुल्तानपुर, बस्ती और बागपत की ये तस्वीरें हैं। इसी तरह की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया। इन मुद्दों को आधार बना के, यानी बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, इन मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। तो प्रदेश के अलग हिस्सों में इसी तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया, जहां पे सरकार को घेरा गया। कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों को आधार बना के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता नजर आया। समाजवादी पार्टी आज सड़क पे नजर आई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे कार्यकर्ता। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा
पावरलूम बुनकरों को बिजली आपूर्ति में मिल रही सब्सिडी समाप्त किए जाने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर बुनकर संगठनों में आक्रोश है। प्रयागराज के मऊआइमा में पावरलूम के लोगों ने सभी तरह की पावरलूम संचालन ठप कर रखे हैं। मऊआइमा कस्बे में पावरलूम के अधिकांश कारखानों में लॉकडाउन के पहले से ही ताले लटके हैं। इतनी बड़ी आबादी है 30 से 35,000। वो भी वाइड बोल देगा, कोई इशू नहीं है। ये तो बहुत बंद पड़ेगी प्रोसेसिंग। हाँ बता दिखाई भी दे रहा है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। परिवार में कोई झगड़ा नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। जोरदार स्वागत किया है और यहाँ से जो है आपका कार्यक्रम दिल्ली से लेके कहाँ पर स्वागत समारोह किया जाएगा? देखिए, मैं जा रहा हूँ बबराला। बबराला पड़ता है संभल में, और वहाँ शादी का कार्यक्रम है। जो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनकी बेटी है, और जो मैंने संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था उनका बेटा है। जैसा कि यूपी में 7 उपचुनाव पर जो विधानसभा उपचुनाव पर 7 चुनाव हो रहा है, क्या किसी सीट पर आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ाया। हमारी सीधी तैयारी है 2022, तो 2022 में ही हम चुनाव लड़ाएंगे। तो 2022 में आपकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कनेक्ट होकर लड़ेगी? अलायंस करेंगे और हमारा प्रेफरेंस है, फर्स्ट चॉइस है समाजवादी पार्टी से हो, और समाजवादी पार्टी से भी हो। और हमारे विचार है कि गांधीवादी लोग, लोहियावादी लोग और चौधरी चरण सिंह वादी लोग, जितने भी उपेक्षित लोग इधर उधर पड़े हुए हैं, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे। बिजनौर के नूरपुर रोड पर स्थित मैक्स केमिकल फैक्ट्री में युवक का पैर फिसलने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि इस फैक्ट्री में पिछले 1 साल में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते उनका परिवार आज तक दर-बदर ठोकरें खा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।